आज मैं आपको पैल्पिटेशंस की नंबर 1 रेमेडी बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैल्पिटेशंस होती क्या है। पैल्पिटेशन का मतलब है दिल की बेकायदा धड़कन, अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट होती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको उन सारी वजूहात के बारे में बताऊंगा जो इस मसले की असल जड़ है, फिर उस रेमेडी पे आते हैं। सबसे पहली वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है और इस सिस्टम के पीछे जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनमें भी बिगाड़ पैदा कर देती है। मेडिकल की इस्तिलाह में इन्हें स्ट्रेस इंड्यूस्ड पैल्पिटेशंस कहते हैं। दूसरी वजह है कैफीन। ज्यादा कैफीन भी पैल्पिटेशंस की वजह बन सकती है, क्योंकि कैफीन एक स्टिमुलेंट है और ये दिल को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं आजकल रोजाना 1 कप कॉफी पीता हूं, लेकिन माजी में ऐसा नहीं था। मुझे याद है 5-6 साल पहले तक मैं एक दिन में कई कप कॉफी पी जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज में और उस वक्त में क्या फर्क है। आज मैं ज्यादा सेहतमंद हूं और इस मौके पे मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जिंदगी में एक बात सीख लेनी चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखें। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में ऐसा नहीं किया, मैंने खुद बहुत सी गलतियां की, तब जाके मैंने सीखा। तो आप ये गलती ना दोहराएं, अपनी सेहत खराब होने का इंतजार ना करें, उससे पहले ही रुक जाएं। अब नंबर 4 पे है ग्लूटन। ग्लूटन एक प्रोटीन है जो ग्रेन्स में पाई जाती है और ये वाहिद प्रोटीन है जो आपका जिस्म हजम ही नहीं कर सकता। तो जब ये हजम नहीं होती तो ये आपकी गट को अफेक्ट करती है और जब गट अफेक्ट होती है तो इसका असर आपके ब्रेन तक जाता है और दिल तक भी। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हार्ट और लिवर के बिल्कुल करीब होते हैं। ये चेस्ट एरिया में एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं और जब लिवर के ऊपर फैट आना शुरू होता है, यानी फैटी लिवर हो जाता है, तो इस फैट की वजह से लिवर इर्द गिर्द मौजूद ऑर्गन्स को प्रेस करना शुरू कर देता है। तो यहां इस जगह पे कंजेस्शन हो सकती है, एक तनाव पैदा हो जाता है जो फिर लॉन्ग टर्म में हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके लिवर से गॉल ब्लैडर तक जो बाइल डक्ट्स जाती हैं वो दब जाएं, प्रेस हो जाएं, तो ये भी पैल्पिटेशंस की वजह बन सकती है। फिर फूड एलर्जीज भी एक बहुत कॉमन वजह। जब आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तो आपका पल्स रेट थोड़ा सा स्पाइक करता है, मतलब दिल की धड़कन अचानक तेज हो सकती है। तो ये सारा मसला जो है इसे मेडिकल की इस्तिलाह में गैस्ट्रोकार्डियक सिंड्रोम कहते हैं। यानी गैस्ट्रो का मतलब है डाइजेशन, कार्डियक का मतलब है दिल। इसका मतलब यह है कि आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसे आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसमें सिर्फ पैल्पिटेशंस ही नहीं और भी सिम्टम्स सामने आती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, गैस, ब्लोटिंग और कभी कभी डायरेक्टली चेस्ट पेन भी होता है। इसलिए अगर आज मुझे पैल्पिटेशंस हो अगर, तो सबसे पहली चीज जो मैं करता वो ये देखता कि कहीं जो मैं खा रहा हूं वही तो प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रहा। अब एक और चीज मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ मेडिकेशंस भी पैल्पिटेशंस का बाइस बन सकती हैं। इसमें स्पेशली 2 तरह की दवाइयां, एक जो साइनसेस को डीकंजेस्ट करती हैं यानी बंद नाक को खोलती हैं, और दूसरी एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल दवाइयां। थायराइड की मेडिकेशंस, एंटीसाइकोटिक दवाइयां या एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी दवाइयां पैल्पिटेशंस की वजह बन सकती हैं। ये वो चीज है जो आम तौर पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और ये एक्चुअल एलिफेंट इन द रूम है, अंग्रेजी में जो कहा जाता है। तो अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आपको शायद ये पता ही ना हो कि पैल्पिटेशंस की असल वजह आपकी मेडिकेशंस बन रही। अगली बात नंबर 6, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये इतना आम नहीं है, लेकिन जब थायराइड ज्यादा तेज काम कर रहा होता है, यानी आप हाइपरथायरॉइड हैं, तो ये दिल की धड़कन को तेज कर देता है। इसमें पैल्पिटेशंस तो होंगी ही, लेकिन कभी कभी बहुत डेंजरस लेवल तक एरिथमियाज भी हो सकते हैं। अब आते हैं नंबर 7 पे, ओवर एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन रिकवरी नहीं कर रहे, नींद पूरी नहीं ले रहे, तो ये भी दिल को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो बस जिम में ही रहते हैं और आपको पैल्पिटेशंस होने लगती हैं अचानक, तो अपनी वर्कआउट रूटीन में थोड़ी एडजस्टमेंट करें और ये मसला आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ओके, नंबर 8, ये वो पॉइंट है जिससे मैं सबसे ज्यादा कॉमन कहूंगा, मैग्नीशियम की कमी। अगर किसी शख्स को एरिथमियाज या पैल्पिटेशंस होती हैं तो सबसे ज्यादा चांस इसका होता है। और दूसरे नंबर पे मैं पोटासियम रखूंगा। 66% लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई गई है। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नीशियम हमें मिलता है वो असल में प्लांट्स, सब्जियों के पत्तों और सैलेड से आता है। लेकिन आज का एक आम इंसान पूरी दुनिया में औसतन आधी प्लेट से भी कम सब्जियां रोज खाता है, जबकि आपको रोजाना एक बड़ा बोल सैलेड का चाहिए होता है। तो पॉइंट ये है कि शायद आपको कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये हो सकता है कि आप अपनी डाइट से मैग्नीशियम पूरा ही नहीं कर पा रहे। और मैग्नीशियम कहाँ होता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल पौधों में होता है, इसे प्लांट ब्लड भी कहा जाता है। पौधों का सब्ज रंग क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये हमारे ब्लड से मिमिक करता है, सिर्फ एक छोटा सा केमिकल डिफरेंस होता है। हमारे ब्लड में जो सेंटर में मिनरल
मॉलिक्यूल होता है वो है आयरन, जो खून को लाल बनाता है, लेकिन क्लोरोफिल में सेंटर में होता है मैग्नीशियम, इसलिए प्लांट्स हरे रंग के होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि जब आप रिफाइंड फूड्स खाते हैं या रिफाइंड शुगर, तो आप वो चीजें खा रहे होते हैं जिनमें मैग्नीशियम ना के बराबर होता है। अब अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया है और उसमें मैग्नीशियम नॉर्मल आया, तो याद रखें 99.8% मैग्नीशियम तो आपके सेल्स के अंदर होता है, ना कि ब्लड में। यानी ब्लड टेस्ट से वो असली कमी नजर ही नहीं आती जब तक आप इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम टेस्ट ना करवाएं। फिर बहुत सी दवाइयां आपकी बॉडी में से मैग्नीशियम को डिप्लीट कर देती हैं, स्ट्रेस भी मैग्नीशियम को डिप्लीट करती है, इसकी कमी कर देती है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मेरी तो राय ये होगी कि आप सैलड का इंटेक ज्यादा करें, रोजाना एक बड़ा बोल सैलड का। आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं तो आप मैग्नीशियम और पोटासियम दोनों को कवर कर लेते हैं, यानी एक तीर से दो शिकार। बस इतना याद रखिए कि ये कमी सिर्फ एक दिन में पूरी नहीं होगी, इसे पूरा होने में हफ्ते या कभी कभी महीने लग सकते हैं, तो थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत अहम था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस मसले से गुजर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।